हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। एक्चुअली बेटा जस्ट नाउ अभी वीडियो जो है गलती से मुझसे सेव हो गया। उसके बाद मैं सोचा था पूरी लॉन्ग वीडियो बनेगी, लेकिन अब उतना ही सेव करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 36? देखें फटाफट। इसमें क्या है, कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 25 ओम, R इज इक्वल टू 25 ओम। फिर क्या चीज कह रखा है, L इज इक्वल टू 1 मिली हेनरी, 1 मिली हेनरी। ठीक है, फिर कह रखा है 50 वोल्ट, V0 बराबर 50 वोल्ट। फिर ये आपको दे रखा है, ऐसे लिखा हुआ है, ओमेगा बराबर 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित धारा, अनुनाद की स्थिति में, यानी कि IRMS बराबर VRMS अपान क्या बेटा Z। अगर अनुनाद है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि VRMS Z जो होगा वो केवल और सिर्फ केवल किसके कारण होगा, R के कारण होगा। सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगा, अनुनाद की स्थिति में केवल R के कारण आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब आइए तो IRMS बराबर क्या होगा, VRMS दे रखा है कितना वोल्ट, 50 वोल्ट बटे √2 तो करना पड़ेगा ना बेटा, VO/2 ही तो VRMS होता है, और ये R स्क्वायर का रूट रहेगा तो 25 ही आ जाएगा बेटा। 25 वोल्ट 25 ओम, 25 दूनी 50, अगर आप काट दोगे इसको तो √2 आ जाएगा। √2 से 2 को डिवाइड करने, वोल्ट पर ओम बराबर एम्पियर होता है, और ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 37? कह रहा है एलसी परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का ठीक है अच्छी ओमेगा कोणीय आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज यदि परिपथ के लिए ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/√1/c, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। अच्छी बात है। फिर क्या चीज कह रखा है, कह रहा है कि A धारा अधिकतम होती है, धारा मैक्स। B कह रहा है कि I मिनिमम, अनुनाद के लिए कह रहा है। बताओ कौन सी शर्त सही है इसमें से। ठीक है ना। और देख लें C क्या कह रहा है, कह रहा है कि वोल्टेज न्यूनतम V मिनिमम। फिर क्या कह रहा है कि V मैक्सिमम। भैया मैं स्पष्ट जानता हूं, ठीक है, अनुनाद में धारा अधिकतम होती है, और धारा अधिकतम कब होगी भैया, एकदम क्लियर सी बात है, धारा अधिकतम होगा तो वोल्टेज भी अधिकतम होगा। V बराबर I × R, R हमेशा नियत रहता है। ठीक है, अगर I मैक्स तो V भी क्या मैक्स, किसमें, अनुनाद में। यानी D सही है और कौन सही है, A सही है। तो A और D दोनों सही है, ऐसा दिखाया जा रहा है ऑप्शन नंबर किसमें, B में। ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या चीज कह रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। 38 में कह रखा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक अधिकतम होता है। कौन सा गुणांक अधिकतम होता है, शक्ति गुणांक अधिकतम होता है। मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं बेटा कि शक्ति गुणांक तभी अधिकतम होता है, कब अधिकतम होता है, cos φ। आप सोचिए इस चीज को। ठीक है, आप जानते हैं cos φ बराबर क्या चीज होता है, R/Z, यही होता शक्ति गुणांक, बताया मैंने आपको। तो R मैक्स हो और Z क्या हो, मिनिमम, और Z मिनिमम हो। ठीक है ना। तो Z कहीं देख लीजिए, कहीं प्रतिबाधा जैसी कोई शर्त उसमें दी हुई है, नहीं दी हुई है ना। तो Z बराबर क्या होता है, Z बराबर होता है √XL - XC प्लस R का क्या, स्क्वायर। तो ये हो ही ना असल में, ये कम से कम हो तो बराबर हो जाए, खत्म होके कितना आ जाएगा, 0। समझ हो गए। तो R मैक्स हो, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, D। क्योंकि अगर ये रत्ती भर भी बचे तो cos अधिकतम का मतलब Z मिनिमम का मतलब ये मिनिमम हो, Z मिनिमम का मतलब ये मिनिमम हो, और इसके मिनिमम होने का मतलब ये 0 हो जाए। पूर्ण वर्ग राशि का न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है। बहुत बार मैंने बताया है, पूर्ण वर्ग राशि का न्यूनतम मान 0 होता है, R मैक्स हो। ठीक है, कंप्लीट। अब देखिए
38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39, क्या चीज है 39 में? कह रहा है कि किसी एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर। अनुनाद की स्थिति में क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 39। एलसीआर में अनुनाद की स्थिति में अपनी स्वाभाविक आवृत्ति पर होता है। क्यों? क्योंकि एक्सएल और एक्सी एक दूसरे को, या वीएल और वीसी एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो बचता है परिपथ में सिर्फ कौन? वी आर बचता है। तो जब वी आर बचता है परिपथ में, तो आप जानते हैं आई के साथ इसमें समान कला होती है। वी आर और आई के बीच समान कला यानी कलांतर कितना होता है? 0। किसकी स्थिति में? अनुनाद की स्थिति में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। 39 के बाद 40 नंबर। अब देखिए 40 नंबर में क्या है? एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक 1 के लिए प्रतिबंध है। शक्ति गुणांक 1 के लिए cos फाई बराबर 1 के लिए क्या कह रहा है? प्रतिबंध पूछ रखा है। अब आप ये देख लीजिए cos फाई तो एक्सएल माइनस क्या? एक्सी और बटे क्या बच्चा? एक्सएल माइनस एक्सी और बटे क्या चीज बेटा? आर। यही होता है बराबर cos फाई होता है ये और cos फाई बराबर 1। यही इतना करा है ना कि इतना बराबर कितना? 1। ये आपसे कह रखा है एक्सएल माइनस एक्सी बराबर cos फाई। शक्ति गुणांक 1 चाहता है आपसे। और शक्ति गुणांक 1 कब होगा? तो cos फाई बराबर 1, शक्ति गुणांक 1 चाहता है। शक्ति गुणांक बराबर आर बाई क्या होता है? जेड बराबर 1। तो आर बाई जेड बराबर क्या होता है? रूट एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बराबर 1 ही चाहता है। तो आर बराबर इसको इधर भेज दीजिए, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए। यही तो चाहते हो ना, cos फाई 1 चाहते हो, शक्ति गुणांक 1। तो cos फाई का मतलब आर बाई जेड होता है और आर बाई जेड का मतलब एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? आर का स्क्वायर होता है। फिर इसका इधर मल्टी करा दिया, ठीक है। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर कट जाएगा। एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? 0 बचेगा। एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? 0। एक्सएल माइनस एक्सी बराबर क्या? 0 स्क्वायर हट गया, रूट लग गया, 0 का रूट 0 हो जाता है। एक्सएल बराबर क्या आएगा? एक्सी आएगा। कुल मिलाकर यही हमारा शर्त है। और एक्सएल बराबर एक्सी है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल और एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी, यही हमारी शर्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। एलसीआर परिपथ में अनुनाद में शक्ति गुणांक का मान, अनुनाद में शक्ति गुणांक का मान पूछ रहा है। अब हद हो गई है, अनुनाद में शक्ति गुणांक का मान। कितनी क्लियर सी बात है। अनुनाद में क्या होता है? अनुनाद में एक्सएल बराबर क्या होता है? एक्सी। शक्ति गुणांक cos फाई बराबर ये आर बाई जेड, यही तो होता है। शक्ति गुणांक का मान निकालना, तो एक्सएल बराबर क्या हो गया? एक्सी हो गया। तो जब एक्सएल बराबर एक्सी हो गया तो ये तो कट जाएंगे, क्योंकि एक्सएल बराबर एक्सी हो गया अनुनाद में। और आर स्क्वायर का वर्गमूल आर कट जाएगा, कट के कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी शक्ति गुणांक का मान 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की बात कर दे तो सी हो गया। ये 41 नंबर क्वेश्चन था आप लोग का, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 41। उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है, देख लें ध्यान से। 42 में कह रहा है दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति कितना सिंपल है? ओमेगा बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। बहुत बार बताया। ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति कितनी बार? वही अनुनाद की, वही क्वेश्चन नंबर 43। अनुनाद में भी आवृत्ति यही होगा, ओमेगा नहीं, एफ बेटा। एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। ये भी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, 43 हो गया, आई एम सॉरी, दिस इज 43, दिस इज 44 और 42। विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान। कह रहा विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 42। देखें क्वेश्चन नंबर 42। विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान। प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान का मतलब cos फाई की वैल्यू। आप जानते हैं विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में फाई कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर कितने का होता है? 90 डिग्री का।
तो विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक, तो अगर केवल शुद्ध प्रेरकत्व है परिपथ में तो कलांतर वोल्टेज और धारा के बीच 90 अंश का होता है, तो शक्ति गुणांक cos 90 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए सही है। चले उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, इसको देखें। 42 के बाद 43 44 में यहाँ लगाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। 45 में कह रहा है बेटा कि अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति पूछ रखा है, तो आप देख लें यल बराबर दे रखा है कितना, 0.02 हेनरी, 0.02 हेनरी दे रखा है। सी बराबर दे रखा है 2 माइक्रोफैरेड। कह रखा है क्या चीज बेटा, एलसी परिपथ की आवृत्ति, ठीक है ना। तो F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल की वैल्यू 0.02 हेनरी वोल्ट सेकंड एम्पियर में सेट करके मात्रा दे चुका हूं ऑलरेडी। सी 2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ कुलाम प्रति क्या वोल्ट, मैंने मात्रा कभी थोड़ी देर पहले एक सवाल में सेट किया था। ये F आ जाएगा कितना बेटा, आ जाएगा 796 हर्ट्ज आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 45। कॉपी कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर 46 0.25 हेनरी, L इज इक्वल टू 0.25 हेनरी। 0.25 हेनरी के प्रेरक के समांतर क्रम में कितनी धारिता जोड़ी जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, ठीक है ना। कह रहा है कि यह संयोजन VT बराबर 5 sin ऑफ 4000 T से क्या करे बेटा, अनुनाद करे, ठीक है ना। इससे क्या करे, ये अनुनाद करे। तो जरा सोचने की बात क्या चीज है, इसमें आपको देखना पड़ेगा। इससे अनुनाद करे, पहले तुलना कर लीजिए। V बराबर V0 sin ओमेगा T, ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा 4000, ठीक है ना, हर्ट्ज। कह रहा है इससे अनुनाद करे, कितना C लगाया जाए, तो वेरी सिंपल है, ओमेगा बराबर 1/√LC। आप एक काम करें, ओमेगा बराबर 1/√LC होता ही है, आप स्क्वायर कर दें, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, C निकालना है। C बराबर क्या हो जाएगा, C को इधर ले आइए, 1/L मल्टी ओमेगा स्क्वायर, तो 1/L, L की वैल्यू कितनी 0.25 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, और ओमेगा स्क्वायर मतलब 4000 का स्क्वायर कर दें, कितना हो जाएगा 16 × 10⁶, 1/सेकंड का स्क्वायर। अगर आप सबको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका 0.25 माइक्रोफैरेड। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, यही 10⁶ ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतना आएगा आपका। उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है बेटा, ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित होती है। सबको पता है पटलित क्रोड से भंवर धारा नहीं उत्पन्न होती, भंवर धारा से ऊर्जा ह्रास को कम करने के लिए पटलित क्रोड का कारण है भंवर धारा से धारा कम हो जाए, ये कारण है पटलित क्रोड का। ऑप्शन नंबर डी है बेटा। बचा है कितना क्वेश्चन, केवल 1 2 3 4 5 प्रश्न और बचे हैं, देखिए फटाफट। देखें क्वेश्चन नंबर 48 नहीं 47 नहीं 48, क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द 48? एक अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई मतलब क्या होता है, जो वोल्टेज को क्या कर दे, कम कर दे। तो वोल्टेज कम कर दे मतलब पहले अधिक फेरे हो और बाद में फेरे क्या हो, कम हो, ये अपचाई है बेटा। ये प्राथमिक है और ये क्या है, द्वितीयक है। तो ये एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। कह रहा है 2400 वोल्ट की लाइन पर लगा हुआ है, यानी आपने इनपुट जो दिया हुआ है इसको, इनपुट VP 2400 वोल्ट, ठीक है ना, 2400 वोल्ट, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद फिर क्या चीज कह रहा है, निर्गत में लगे हुए 80 एम्पियर की धारा प्राप्त, निर्गत में 80 एम्पियर, सेकेंडरी में निर्गत में IS 80 एम्पियर का करंट क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात NP/NS कितना है बेटा, 20:1, ठीक है। अब आप देख लीजिए ये ज्यादा है ये कम है, 20:1 NP/NS, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 100%, मतलब जितना वोल्टेज देते हो तुम VP उतने आपको मिलता है, 100% दक्षता का मतलब
निवेशी वोल्टेज बराबर निर्गत वोल्टेज। निवेशी वोल्टेज जितना दिया है आपने यहां उतना आपको यहां क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये बराबर है, ठीक है ना। उसके बाद क्या चीज कह रहा है, तो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित क्या होगी बेटा, धारा होगी। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित क्या, धारा। देखिए बहुत सिंपल, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित क्या चीज कह रखा है, धारा कह रखा है। देखिए चाहे इसको यहां ये ना लिख करके लिख दीजिए क्या, पीपी बराबर पीएस, जितनी शक्ति दिया था उतने दूसरे में मिलेगा। पी बराबर वीपी इंटू आईपी बराबर वीएस इंटू क्या बेटा, आईएस। तो किस कुंडली में धारा पूछा है, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा। आई थिंक यही पूछा है, प्राथमिक कुंडली में धारा, यानी आपसे आईपी पूछा है। वेरी सिंपल है, आईपी बराबर क्या हो जाएगा, वीएस आईएस अपान वीपी। वीएस कितना है, वीएस 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 कितना है बेटा, वीएस कहीं दिया भी है, किस कुंडली में धारा पूछा हुआ है। तो भाई वीएस अपान वीपी हमको चाहिए ही चाहिए, वीएस अपान वीपी मल्टी आईएस। देखिए बहुत सिंपली निकल जाएगा, आपको पता होना चाहिए वीएस अपान वीपी बराबर वही होगा जो एनएस अपान क्या होगा, एनपी होगा। तो एनएस अपान एनपी आपको 1 बटे कितना मिल जाएगा, 20। देखिए एनएस अपान एनपी 1 बटे कितना मिल जाएगा, 20। पलट दीजिए भाई, हमको क्या चाहिए, वीएस अपान वीपी चाहिए। तो और वीएस अपान वीपी बराबर एनएस अपान एनपी, हमको एनपी बटे एनएस पता है 20/1, तो हमको एनएस अपान एनपी चाहिए 1/20। 1/20 और मल्टी आईएस कितना दे रखा है, 80 एम्पियर। काट दीजिए 20 चौक को 80, यानी 4 एम्पियर आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या चीज कह रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन, क्वेश्चन नंबर 49। क्या कह रखा है, सुनिए ध्यान से। कह रखा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में क्रमशः 500-2500 फेरे, प्राथमिक में फेरे 500, द्वितीयक में फेरे 2500, ठीक है ना, ठीक है। इसकी द्वितीयक कुंडली के साथ लगे मीटर 8 एम्पियर 200 वोल्ट, द्वितीयक कुंडली 8 एम्पियर और 200 वोल्ट। प्राथमिक कुंडली के साथ लगे मीटर पढ़ेंगे। प्राथमिक कुंडली बहुत सिंपल है, देख लीजिए, पहले एक एक करके निकाल देते हैं। आपको पता है एनपी बटे एनएस बराबर आईएस बटे क्या बेटा, आईपी। एक धारा ही है जो उल्टा है, बाकी सब सीधा है। धारा ये जो उल्टा है, एनपी कितना है 500, एनएस कितना है 2500 बराबर आईएस कितना है 8 और आईपी कितना है, यही तो निकालना है। काट दीजिए, समझ सके इस चीज को ना। आप देख लीजिए आईपी निकालने के लिए 8 गुणे 25, 8 गुणे 25, आईपी को उधर भेज दिया, 5 को नीचे ले आओ, 5 25, यानी कितना आ जाएगा 40 एम्पियर। कितना एम्पियर आ जाएगा बेटा, 40 एम्पियर आ गया, 40 एम्पियर। अब क्या निकाल दें, 40 एम्पियर। अब इसके बाद अभी क्या भी निकालना है, वीपी भी निकालना है आपको। वीपी तो आपको पता है एनपी बटे एनएस, वीपी बटे वीएस। तो वीपी बराबर एनपी बटे एनएस, एनपी बटे एनएस 500 बटे 2500 और बटे मल्टी वीएस को इधर भेज दो, वीएस इधर भेज दो। वीएस कितना है 200, उधर जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो काट दो, 25 दूनी 50 और 20 दुनाई कितना 40 वोल्ट। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बेटा बी। ठीक, कॉपी करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है एक ट्रांसफार्मर, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में 1000 व 3000 फेरे। उच्चाई ट्रांसफार्मर में पहले कम फेरे होते हैं, बाद में ज्यादा फेरे होते हैं, दूसरे में ज्यादा, प्राथमिक कुंडली। कह रहा है कि पहले में फेरे 1000, दूसरे में फेरे 3000। उसके बाद कह रहा है प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच 80 वोल्ट, वीपी, वीपी बराबर कितना वोल्ट, 80 वोल्ट। कह रहा है द्वितीयक के प्रति फेरे में विभवांतर वीएस पर फेरा, वीएस पर क्या बेटा, फेरा। आइए बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैसे निकलेगा, यहां देखिए
हम जानते हैं वीएस पर फेरा, वीएस बटे वीपी बराबर एनएस बटे क्या बेटा, एनपी। तो वीएस बराबर एनएस बटे एनपी और मल्टी वीपी। समझ सके इस चीज को ना। तो हमको चाहिए क्या, वीएस प्रति फेरा, वीएस के प्रत्येक फेरे में। तो हम चाहें तो वीएस और बटे क्या कर दें, एनएस कर दें, वीएस और बटे क्या कर दें, एनएस कर दें। ठीक है। वीपी, वीपी बटे एनपी, तो वीपी कितना है 1000 और बटे एनपी कितना है, एनपी वीपी कितना है 80 है बेटा, वीपी कितना है 80, एनपी कितना है 1000, एक जीरो कट जाए, 0.08 क्या वोल्ट पर क्या फेरा। हो गया ना, वीएस बटे एनएस। ऑप्शन नंबर कितना है ये, डी। कह रहा किस ट्रांसफार्मर में, किसी भी ट्रांसफार्मर में क्या नहीं संभव है। ऑप्शन को देखते हुए, ट्रांसफार्मर एक कुंडली होता है बेटा, और ट्रांसफार्मर में क्या नहीं संभव है यही पूछ रखा है। ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर में क्या नहीं संभव है, ट्रांसफार्मर में नहीं संभव है वो कौन सा करंट नहीं संभव है, डीसी करंट नहीं संभव है। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए सब बेकार हो जाएगा। उसके ऑप्शन नंबर भी है। अगला है 52 नंबर, ये 51 नंबर था। 52 नंबर क्या है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली में द्वितीयक उच्चाई द्वितीयक कुंडली में, अब आप देख लीजिए द्वितीयक कुंडली में धारा का मान, भैया द्वितीयक कुंडली में जाहिर सी बात है फेरे अधिक है, ऊंचाई में फेरे अधिक है तो तार लंबा हुआ, तार लंबा हुआ तो प्रतिरोध क्या हो गया ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा हो गया तो धारा क्या हो गई, कम हो गई, धारा कम। ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में फेरे ज्यादा है, ऊंचाई में फेरे ज्यादा है तो प्रतिरोध ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट हुआ इस चैप्टर के सारे क्या ऑप्शनल। सो हम लोग कल से अब क्या लगाएंगे, अब हम लोग लगाएंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, एक तरफ से। गुड बाय।